हेलो अस्सलाम वालेकुम, इसमें उसामा खान, वेलकम टू माई चैनल। तो इस वक्त अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम उठ के से सो के, क्योंकि रात थोड़ा सा मैं बहुत लेट सोया, पर यह है कि जल्दी उठ के, क्योंकि सुबह दोपहर की बात है। तो अब यह है कि फटाफट तैयार होना, पर उससे पहले तैयार होने से पहले भी एक दो थोड़े से जो चीज़ें वगैरह हैं, जैसे सोसाइटी वगैरह से जानी, दूसरे काम करने, वो भी करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला पहले वो करके फिर उसके बाद ना वो करना है, तैयार होते हैं, फिर मैं आपको बाद में मिलता हूँ। सुबह सुबह ही मसहरी वाले अभी से जाने के लिए आ गए थे, क्योंकि इनको टाइम पे बुलाना था, क्योंकि दिन की बारात है। तो ऑब्वियसली इनको टाइम पे बुलाएंगे तो तभी ये काम वगैरह करेंगे। तो बहरहाल अब ये आए हैं, तो इन्होंने पूरा गंद वगैरह डाला हुआ है। पर यह है कि गंद डालने के बाद ये अच्छी तरीके से जब तैयार त्यूर हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको मैं प्रॉपर दिखाऊँगा। पर अभी ये तैयार कर रहे हैं और बड़े मज़े मज़े के फूल हैं, बड़े कलरफुल रखे हुए थीम। और ये सारे जो फूल हैं ये वो आर्टिफिशियल हैं, वो दूसरे वाले नहीं, क्योंकि ओबियसली उसके साथ वो कीड़े वगैरह इंसेक्ट वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। तो एनीवेज़ ये बड़े मज़े मज़े के फूल हैं, ये देखिए मैं आपको सारे दिखाता हूँ। और ना और बड़े मज़े मज़े की हल्की हल्की मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है इनके अंदर से, जो बड़े प्यारे लग रहे हैं। और ये कुछ कुछ एरिया कवर भी हो गया, पर अभी काफ़ी बड़े हुए हैं जो सजेंगे और लगेंगे। और ये पूरा तोड़ा इन्होंने इसी के साथ ही भरा हुआ है। पर वाकई में खुशबू बड़ी मज़े मज़े की आ रही थी, बड़ी मीठी मीठी थी। पर ये नहीं लग रहे थे कि आर्टिफिशियल या ओरिजिनल टाइप ही लग रहे थे, मतलब कि बुरे नहीं लग रहे थे, इतने अजीब या जो होते हैं आर्टिफिशियल टाइप के जिस तरह कहते हैं वैसे नहीं लग रहे थे। सो बहरहाल अब ये तैयार हो गए हैं, और ये जी हमारे दूल्हे का कमरा फुल तैयार हो गया, रेडी हो गया, मसहरी सज गई है। और ये रही उसकी शेरवानी और वो कुल्ला, और साथ में वो जो थोड़ा सा हार्ड टाइप जो होता है वो पहनने वाला। तो अब ये रख दिया, और यहाँ पे जी आ गए हैं सारे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए भी कैमरामैन वगैरह। तो बेचारे को भी बाद में पहनाएंगे, पर उन्होंने कहा पहले वीडियोस वगैरह बनाकर एक दफ़ा हम रख लें, क्योंकि शादी की मतलब जब ये वीडियो बनेगी उसके पहले स्टार्ट इसी से ही करना है। तो खैर ये इनके अपने तरीके हैं, सब वीडियो वालों का अपना अपना एक सिस्टम होता है बनाने का, करने का, वो हम इनके ऊपर छोड़ देते हैं। बहरहाल मैं आपको तो एक प्रॉपर व्यू दे दूँ पूरे कमरे का कि इस तरह है। और जो ये शेरवानी ये है। और अच्छा ये शेरवानी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे आजकल ना वो वाइट और वाइट कलर की शेरवानी है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो ये मैंने भाई को स्पेशल कहा था ये वाली कलर की लेके आनी है, इसलिए वो लेके आए। तो आगे हम आ गए हैं इस साइड पे, ये बिद है। और ये भी सुबह सुबह बैठ के आंटी ने और सब बच्चों ने मिलकर बनाई है। थोड़ी बहुत मैंने काम किया था, पर ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि मैं किसी और चीज़ों के अंदर बिजी था। तो ये बिद वगैरह तैयार हो गया, और बड़े मज़े मज़े के वाइट कलर की थीम है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है भाई का नाम लिखा हुआ है और भाभी का नाम लिखा हुआ है, और वो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखी हुई है उसके ऊपर कि उनकी शादी की मुबारकबाद दी गई है। और दूसरी तरफ ये रेड कलर का तोड़ा है, इसके अंदर जो बिद्दा है वो लड़की वालों को दी जाएगी। सो एनीवे गाइस, मैं अब रेडी हो गया था, और रेडी होने के बाद ना ये अब दूल्हे की गाड़ी वगैरह आ गई, दूल्हे वगैरह सारे तैयार हो गए और अब जाने की बारी है। तो ये जो मैंने माशाल्लाह दूल्हे की गाड़ी है, और बड़ी प्यारी सी सजाई हुई है उन्होंने, और शुक्र है ओवर नहीं किया इसको, बस सिंपल ही रखा हुआ है, जो बहुत इसको क्लासी टाइप का नज़र लग रही है, और बड़े मतलब की यूनिक टाइप की लग रही है। खैर एनीवेज ये तो होगी दूल्हे की गाड़ियाँ। और उसके अलावा यहाँ पे बच्चे वगैरह भी आपको नज़र आ रहे होंगे घूमते फिरते, ये भी तैयार है, और मामू की शादी के लिए इस वक्त फुल लगे हुए हैं कि अब हमने जाना है। तो खैर उसके अलावा बाकी ये इधर गाड़ियाँ, और बाकी जो हमारी गाड़ियाँ और दूसरी जो होती हैं गाड़ियाँ जो घर वालों की, बहनों की, कज़नों की, वो इन्होंने रखी हुई हैं। और इस वक्त सब तैयार हैं कि हम जाने के लिए, बस वेट कर रहे हैं कि सब दूल्हे का के दूल्हे को, क्योंकि वो वीडियोस वगैरह बन रही हैं इस वक्त, तो वीडियोस वगैरह बनकर फिर वो आएंगे। पर ये है कि बाकी जो कुछ अफराद हैं घर वाले, वो तो बैठने लगे हैं गाड़ियों में, क्योंकि आस्ता आस्ता बैठेंगे तो फिर यार चलेंगे, क्योंकि टाइम लेट हो गया है। उनके भी फ़ोन्स वगैरह आने लग गए थे आंटी वगैरह के कि अभी तक आए नहीं आप लोग। खैर ये है कि ये फटाफट बैठ रहे हैं, और ये दूल्हा भाई साहब आ गए हमारे, माशाल्लाह से प्यारे भी इतने लग रहे हैं। अल्लाह ताला बस बुरी नज़र से बचाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर ये है कि अब हम चलेंगे, और दूल्हे साहब को बिठा दिया है, और बाकी सारे भी तकरीबन घर वाले भी बैठ गए थे। तो अब मुझे पापा कह रहे थे तू भी आके बैठ जा, मैंने कहा नहीं अच्छा मैं आराम से पापा बैठूंगा, मुझे बस थोड़ी सी वीडियो बनाने दो भाई की बैठते वक्त की, फिर उसके बाद मैं अभी आके फटाफट बैठ के चलेंगे। तो बहरहाल अब ये दूल्हे भाई बैठ गए हैं, तो अब मैं भाई का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई की अभी तक गाड़ी नहीं आई है। तो मैं आके बैठेंगे तो फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला।
तो ख़ैर अब हम गाड़ी पे बैठ गए हैं और ये हम जा रहे हैं और आगे दूल्हे भाई की गाड़ी जा रही है और हम पीछे-पीछे उनके और इंशाल्लाह ताला टाइम से बस पहुंच जाएँ क्योंकि आगे ही काफ़ी लेट हो गए हैं। और ऑब्वियसली जो ये तो क्या नाम है पता नहीं क्या दस्तूर है या क्या निज़ाम है, ये बनाया हुआ है या बन गया है कि हमेशा बारात लेट ही होती है। बहुत ही कम ऐसी हमने देखी हैं बारातें वगैरह जो टाइम पे पहुंची हों, तो ये भी उन्हीं बारात के अंदर काउंट हो जाती है जो हमेशा लेट पहुंचती है। तो बहरहाल हम अब इस वक्त काफ़ी लेट हो गए हैं और ये अब हम जा रहे हैं, तो ये है कि बस फ़ोन पे फ़ोन आई जा रहे हैं और वो कहीं पूछे जा रहे हैं कि कब पहुँच रहे हैं। बल्कि मुझे भी अभी इतने कॉल्स आ रहे थे तो मैंने उनको कह रहा था यार अभी हम चले हैं, अभी हम चले हैं, हम बस पहुँचने वाले हैं। पहुँचने वाले हैं तो किसी को झूठ बोलना या क्या करना, वो कर के उनको तसल्ली दी है। बहरहाल अब जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है उधर की। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं इधर और इधर सारे अब खड़े हैं और इस वक्त गर्मी इतनी लग रही है, धूप के अंदर खड़े हुए हैं क्योंकि अब सबका भी वेट कर रहे थे बड़े लोगों का भी कि वो भी सब आ जाएँ, जैसे ताया जी चाचा वगैरह जो होते हैं बड़े रिश्तेदार कि वो आएंगे तो आकर ही सारा हैंडल वगैरह करेंगे। बहरहाल आपको मैं एक पूरी सी लुक वगैरह दे दूँ पूरे सी इसकी होटल की, जो कि बड़ा मज़े का और बाहर से इन्वायरमेंट इसका बड़ा मज़े का लग रहा है। ग्रीनरी ग्रीनरी लग रही है और इस साइड पर वो सारे हैं जो खड़े हुए हैं दूल्हे साहब और सब के जो इनको लेके आएंगे। बहरहाल अभी इनकी जो प्रॉपर एक रस्में वगैरह जो चलती होती हैं कि पैसे फेंकने और वो पैसे वारने वाला सिस्टम वो स्टार्ट हो गया इधर। और ये है कि अब ये चलता रहेगा सिस्टम एंड तक जब तक हम दूल्हे को अंदर नहीं ले जाएंगे और बैठा नहीं देंगे। तो अच्छा इनके अंदर पता नहीं और लोगों के अंदर होती है कि नहीं होती, इधर भी मिलनी वगैरह होती है जो एक बड़ी मज़े की रस्म होती है कि बड़े बड़े अफराद होते हैं लड़की वाली साइड के और लड़के वाले साइड के, वो आपस में मिलते हैं और ना वो सूट एक्सचेंज होता है उनके दरमियान। तो एक ये बड़े मज़े की रस्म है जो कि शुरू हुई है, होती है हमारे ख़ानदान में ही होती है, मुझे नहीं पता और कहीं होती है कि नहीं होती। बहरहाल अभी वो भी होगी, तो चल वो भी बहरहाल अभी इधर तो ये सिस्टम फ़िलहाल शुरू हो गया। मिलनी तो अभी थोड़ी देर बाद होगी क्योंकि इन्होंने रोक लिया और यहाँ पे फुल टाइम पैसे ये लुटा रहे हैं और फेंक रहे हैं और बच्चा इस वक्त मौजूद है यहाँ पे, यही काम कर रहा है पैसे पकड़ने में मसरूफ़ हुआ है। खैर ये तो चले बात की बात है और ये तो एक फ़न वाला सिस्टम हो गया, पर ये भी एक रस्म ही है, ये दस्तूर ये शुरू से चलता आ रहा है, पैसे फेंकना लुटाना बारात के अंदर, और शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं बचपन से ही और ये काम चलता हुआ आ रहा है। तो खैर ये भी चलता रहेगा। बहरहाल इसके बाद हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके फिर बैठेंगे। बहरहाल अभी ये है कि इधर सारे लड़की वाले बैठे हुए हैं और अब हम अंदर को जा रहे हैं क्योंकि अब वाकई में बहुत बस हो गई थी, गर्मी इस वक्त वाकई में बहुत ज़्यादा है। तो खैर अब अंदर जा रहे हैं और मिलनी वगैरह इन्होंने सारा रस्में वगैरह जो है वो पूरी हो गई हैं। अब अंदर जाके हमने बैठना ही आराम से उनसे, और चले देखते हैं और अंदर चलते हैं आस्ता आस्ता। सो फाइनली अब इस वक्त हम अंदर आ गए हैं और मूवी वाले ने भी हमारी जान छोड़ी है कि वो भी उसको कह रहा था कि अब अंदर आ जाओ। शुक्र है मैं उसके कसम इसके बाद मैंने हाथ ही जोड़ने थे क्योंकि अंदर बाहर वाकई में बस हो गई थी गर्मी की वजह से। पर अब यहाँ पे वेलें वगैरह चल रही हैं फुल टाइम पे और इसके बाद हम अंदर चल जाएंगे और अंदर जाके आराम सुकून से बैठेंगे। मेरी दोनों प्यारी प्यारी भांजियों को देखें, ये एक हानिया खान है और एक है हरम खान। हरम खान को तो आप व्लॉग में देखते हैं, मेरी आपी जो एक व्लॉग बनाती है टूटी फ्रूटी के नाम से, और ये उसके अंदर आती रहती है ये क्यूटी सी। और सो बहरहाल आप सारे तकरीबन आराम से बैठ गए, तो मैं आपको अंदर का एम्बियंस एक दफ़ा प्रॉपर दिखा दूँ किस तरह है और किस तरह सिचुएशन है। तो बहरहाल अब आपको एक पूरा मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। और इधर कुछ अपने जानने वाले बैठे हुए हैं, मेरे बाबा वगैरह भाई वगैरह सारी साइड पे बैठे हुए थे, और दूसरी साइड पे तो नहीं मुझे आइडिया नहीं है कौन कौन बैठा हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ इधर। तो खैर इस वक्त भी सारे मिनट मार्गरीना पी रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे लेके घूम रहे हैं कभी इधर तो कभी उधर। और यह है कि चलें ये भी सिस्टम चलता रहेगा, इनका बच्चों की एंजॉय करने का टाइम होता है इस वक्त क्योंकि इनके भी मामू की शादी हो रही है, इनका भी इकलौता एक मामू है और सारे लगे हुए हैं। और अब मुझे लगता है कि निकाह का टाइम स्टार्ट होने लगा है क्योंकि कारी साहब हैं वो आ गए हैं और इसके बाद अब निकाह ही होगा। तो खैर वो देखते हैं कि कब निकाह होता है, वो किस तरह वो बैठते हैं क्योंकि अभी इन्होंने तो वो फॉर्म वगैरह पूरा वो फिल करना होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो एनीवेज वो तो बात की बात है और देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। तो ये रही हमारी छोटी सी प्रिंसेस जो इस वक्त मिंट मार्गरीना पी रही है और एंजॉय कर रही है फुल टाइम गर्मी में सही ठंडे ठंडे मज़े ले रही है। तो बहरहाल अब निकाह स्टार्ट होने लगा है, तो ये है कि अब निकाह की तरफ चलते हैं।
माशाल्लाह से इस वक्त निकाह हो गया है और इस वक्त साइन वगैरह भाई कर रहे हैं। और यह है कि मुबारक हो आप सबको भी, देखने वालों को भी, और भाई को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि वो शादी के बंधन में बंध गए हैं और जोरू का गुलाम होने वाले हैं। 24 आवर बीवी की खिदमत करने के लिए वो तैयार होने के लिए शुरू हो गए हैं। तो खैर ये तो एक रस्म चलती हुई आ रही है और ये लोग तो कहते ही रहेंगे। तो ये तो अपने आप के ऊपर ही बात होती है कि कौन क्या करता है, क्या है, किस तरह की ज़िंदगी किसकी किस तरह गुजरती है। बहर भाई को बहुत बहुत मुबारक हो इस वक्त, और आप लोगों को भी जो देखने वाले हैं, बस इनके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करिएगा, इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तो गाइस अगर आप सुबह से काम वगैरह कर रहे हो और आप मेरे साथ वक्त टू वक्त टाइम टू टाइम आप मेरे साथ थे और आपको मैं पूरा व्लॉग दिखा रहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है जब मेन कोर्स की बारी हो अब मैं आपको पीछे छोड़ रहा हूँ। तो बहरहाल ये है हमारी इस वक्त शादी का मेन कोर्स जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रही हैं, जो बड़े मज़े मज़े के खाने और बड़े मज़ा आ रहा है इनको देख के। मुँह में मेरे तो वैसे ही पानी आना शुरू हो गया कि मैं जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी मैंने तो इसके ऊपर टूट पड़ना है। तो बहरहाल यहाँ पे जिसे हम कहते हैं ना मिठियाँ बोटियाँ तिल नूले चौल, जो कि है जो कि चिकन मंचूरियन एंड एग फ्राइड राइस जो कि मेरे फेवरेट हैं, और इसके बाद रशियन सैलड और दूसरे सैलड कुछ तो यहाँ से वो ले गए क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था वीडियो बनाने में और काम करने में। तो बहरहाल यहाँ पे और जो चिकन है और बीफ बना के रखा हुआ वो बहुत मज़े का, और ये कस्टर्ड भी बहुत मज़े का लग रहा है। तो खैर ये इस वक्त मैंने अपनी प्लेट में सारा कुछ डाल दिया है और अब मैं खाना खा के आपको मिलूँगा। सो गाइस इस वक्त सारे जो गिफ्ट हैं वो मेरे पास हैं जो दूल्हे को मिले हैं। तो इस वक्त टुकस्ती का टाइम करीब आ गया और ये भाई और जो है वो दुल्हन को लेके जा रहे हैं। तो खैर इस वक्त का बहुत मुश्किल और एक ना इमोशनल सा सीन होता है, क्योंकि एक माँ बाप के लिए भी और दुल्हन के लिए भी, क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी में एक नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है। और हमारे लिए तो यही दुआ है इनके लिए कि ये हमेशा ऐसी खुशी रहें जैसे आज है इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल अब ये भाई जाने लगे हैं, गाड़ी में बैठाने लगे हैं और मैं आपको घर जाके मिलता हूँ। तो फाइनली अब हम घर आ गए हैं और ये दूल्हा भाई और दुल्हन जो है वो जा रहे हैं। और इस वक्त जो कुछ रस्में होती हैं जो शुरू के अंदर जो जब दुल्हन आती है नई नई घर में आती हैं तो कुछ एक दो रस्में होती हैं, वो रस्में की जाएंगी। और रस्में करने के बाद ऑब्वियसली मेन पार्ट जो शुरू होगा वो खीर खिलाई का होगा, जिसके लिए मुझे भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। सो गाइस इस वक्त खीर जो है वो मेरे हाथ में और मैं लेके जाके बेड पे रखने लगा और खीर खिलाई की रस्म जो है वो स्टार्ट होने लगी है, क्योंकि ओबियसली ये बड़ा मज़े का सीन होता है जो आपको 7 चम्मच दूल्हे को दुल्हन को खिलाने होते हैं। बहरहाल रस्म करेंगे और जो कि बड़ी मज़े की और फ़न वाली रस्म होती है। बहरहाल ये रस्म करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइस खीर खिलाई की रस्म जो है वो अब हो गई है। तो अब यह है कि लोग मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया, मुझे अभी एडिट भी करना है इसको। तो एनीवेज़ वो तो बात की बात है। तो यह है कि मैं आपसे इजाज़त लूँगा, इंशाल्लाह ताला आपको कल मिलूँगा और कल वलीमा है और मैं आपको दिखाऊँगा कि कल वलीमे के दिन कुछ कौन कौन से रस्म व रिवाज होते हैं हमारे यहाँ पे ख़ानदान में, तो उनके बारे में भी बताऊँगा और दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दें।